बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत विविध प्रश्नमाला के प्रश्नों को आज यहाँ हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है। एक 10 मीटर त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति आवर की दर से गेहूं भरा जाता है। भरे गए गेहूं की गहराई में वृद्धि दर क्या है। देखिए आपको पूछा क्या है और आपको दिया क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपको परिवर्तन की दर दी है, किसमें, बेलनाकार टंकी में गेहूं डालेंगे। जैसे कि ये बेलनाकार टंकी है आपकी, ये मान लीजिए कि ये बेलनाकार टंकी है, ये इसकी त्रिज्या r है, ये ऊंचाई h है। इसके अंदर ऊपर से आप भर रहे हैं गेहूं, क्या, गेहूं भर दे रहे हैं, गेहूं भर रहे हैं। तो जो गेहूं का जो आकार बनेगा बेलनाकार बनेगा, बेलनाकार आकार बनेगा तो जैसे जैसे गेहूं भरोगे इस बेलन का आयतन परिवर्तित होता जाएगा और वो परिवर्तन की दर जो है वो दी हुई है। अब आप कह रहे हैं कि वृद्धि होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि आयतन लगातार बढ़ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आयतन बढ़ रहा होगा वैसे वैसे उसका जो गहराई है वो भी बढ़ रही होगी, यानी कि उसकी ऊंचाई, गहराई से तात्पर्य या ऊंचाई है। जैसे यहाँ तक गेहूं आया तो h इतना सा रहेगा, फिर और बढ़ जाएगा। तो परिवर्तन हो रहा है लगातार, किसमें, गहराई में, यानी कि बेलन की ऊंचाई में। दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो आपको दिया हुआ है, आयतन को मैं v बोल दूं तो आपको dv/dt दिया हुआ है। dv/dt कितना दिया हुआ है बच्चों को, 314 मीटर क्यूब पर आवर, ये आपको दिया हुआ है। ये प्लस पॉजिटिव साइन क्या, इसमें वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है। उसके बाद गेहूं की गहराई को h बोल दूं तो dh/dt समय के सापेक्ष कैसे पर ओवर दे रखा है, तो t समय को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको पूछा गया है, ये आपको पूछा गया है तो v पता होना चाहिए बच्चों को, तभी तो आप dv/dt कर पाएंगे। तो v का मतलब आपका पाई r स्क्वायर h बेलन का आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपको आर की वैल्यू दी गई है कितनी, आपको 10 मीटर फिक्स दे दी गई है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो पाई 10 का स्क्वायर इंटू एच, इट मीन्स 100 पाई एच आपका ये आ जाता है। अब आपको ज्ञात करना है क्या, dh/dt, तो t के सापेक्ष इसका क्या कर दें, t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। अवकलन कर देंगे तो आपको dv/dt मिलेगा, जिसका मान आपके पास है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में 100 पाई कांस्टेंट है। ठीक है, dh/dt, h का t के सापेक्ष अवकलन dh/dt हुआ, जो कि आपको ज्ञात करना है। और ज्ञात करना है तो बच्चे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, dh/dt का वैल्यू जो आएगा, ये 100 पाई नीचे में यहाँ जाके भाग में लग जाएगा, तो 1/100 पाई इंटू dv/dt आ जाएगी आपकी वैल्यू इसकी। dv/dt का मतलब 314 मीटर क्यूब, यानी कि 1/100 और पाई और इंटू में 314 ये आपका आ जाता है। 100 से भाग दोगे तो पॉइंट लग जाएगा, 3.14/पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू लगभग मान इतना ही होता है, तो 3.14/3.14 लिखा जा सकता है। पाई की लगभग वैल्यू आपकी 3.14 होती है। वैसे ये अपरिमेय संख्या है तो लेकिन इसकी लगभग वैल्यू हम इस तरह से परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। दशमलव प्रसार इसका इस तरह से होता है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मीटर किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पर ओवर। तो 1 मीटर पर ओवर की दर से क्या पॉजिटिव साइन है, तो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, h बढ़ रहा है। h क्या है, गहराई बढ़ रही है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है बच्चों इसके अंदर ये हो जाता है a। 1 मीटर पर ओवर की दर से आपकी गहराई जो है बेलन की वो निरंतर बढ़ रही है। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वक्र x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 बिंदु 2, -1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इस बिंदु पर दिया गया है और x और y को t की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो कौन सा रूप होता है ये वक्र का, प्राचालिक रूप। प्राचालिक रूप में आपको समीकरण दिया हुआ है बच्चों। प्राचालिक रूप में समीकरण दे के आप dy/dx इसका ज्ञात करना जानते हैं। कौन से, पिछले वाले अध्याय से आपने खूब किए हैं ऐसे क्वेश्चन। dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है जो कि आपको दिए गए बिंदु पे प्राप्त कर लेनी है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, इसको समीकरण 1 नाम दे दूं। दूसरा जो है y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूं। अब दिए गए बिंदु से जब बिंदु कितना है, बिंदु है 2, -1,
से हम क्या प्राप्त करते हैं? देखिए x निर्देशांक 2 है, y निर्देशांक -1 है, तो आप कहेंगे x इक्वल टू 2 तथा और y इक्वल टू आपका कितना मिलता है? माइनस मिलता है। तब समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखिए क्या है? x है, तो x की जगह x निर्देशांक अपन रख सकते हैं, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर प्लस 3t और आपका 2 दर में जाके -10 इक्वल टू 0 आपको मिल जाता है। बात को आगे बढ़ाते हैं, इम्प्लाइज दैट, देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर t -2 एंड t + 5 आपको मिल जाता है। ऐसा करने से आप कहते हैं t इक्वल टू 2 और या फिर आप कह सकते हैं t इक्वल टू -5। इनमें से कोई एक बिंदु होना चाहिए, t इक्वल टू 2 या t इक्वल टू -5, या तो ये 0 या फिर ये 0, ऐसे ही अपन करते हैं। ठीक है, t इक्वल टू 2 पर अपन बात कर लेते हैं पहले, फिर t इक्वल टू -5 पे बात कर लेंगे। पहला पॉइंट, जब t इक्वल टू 2 तब समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 को भी संतुष्ट करना चाहिए। अगर t की वैल्यू, देखिए x और y को किस में रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों? t की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अब एक समीकरण से आपने t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि आपको 2 और -5 मिली। अब जो भी t की वैल्यू दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगी ना बच्चों, वही आपकी सही वैल्यू होगी t की। तो देखिएगा दूसरा समीकरण क्या कहता है? y इक्वल टू कितना आया? y इक्वल टू आपका दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए समीकरण में 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, तो आप कहेंगे 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, ये आपको दूसरा समीकरण दिया गया है। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं t इक्वल टू 2 पर। देखिए ये 2 स्क्वायर आपका माइनस 2 इंटू 2 आपका -5, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया आपका 4 दूना 8, ये -4 और -5 -9 इक्वल टू -1। y की इक्वल वैल्यू कितनी आई? -1। देखिए आपकी y की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पर x इक्वल टू 2 इस बिंदु के अंदर, और y निर्देशांक की वैल्यू -1 है, जो कि इससे प्राप्त हुई है। अतः t इक्वल टू 2 समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो आप कहेंगे अतः जब बिंदु आपका कितना 2, -1 है, तब t इक्वल टू कितना मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। इन दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि आप 1 और 2 समीकरण में t का मान 2 रखेंगे तो ये बिंदु आपको x निर्देशांक और y निर्देशांक के रूप में दिखाई देगा। तो ये बात है कि या तो बिंदु कह दो 2, -1 या फिर कह दो t इक्वल टू 2। अब हम जानते हैं कि t इक्वल टू 2 पर ये बिंदु सेटिस्फाई हो गया है, तो t इक्वल टू -5 पे नहीं हो पाएगा, t का मान तो 1 ही निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ से अपन अगर देखना चाहें तो t इक्वल टू, देखिए -5 रखते हैं यहाँ पर, तो -5 का स्क्वायर कितना? 25, 25 दूना 50, यहाँ पर कितना हो जाता? प्लस का 10 और -5 कैलकुलेशन करते तो -1 नहीं आता y का मान। तो t इक्वल टू -5 जो है, t इक्वल टू -5 समीकरण 2 को क्या संतुष्ट नहीं करता। अतः t इक्वल टू -5 नहीं है। क्या है? t इक्वल टू 2 है, और t इक्वल टू 2 आ गया है इस बिंदु का मतलब ये है। तो dy बाई dx की बात करते हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 का किसके सापेक्ष करें? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको dx अपॉन dt और dy अपॉन dt मिलेगा, जिससे कि आप dy बाई dx स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए अवकलन करें अपन, तो यहाँ पर कितना अवकलन आएगा? dx अपॉन dt 2t प्लस 3, इसका तो हो जाएगा 2t प्लस 3 और इसका हो जाएगा 4t माइनस 2। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, तो हो जाएगा 2t प्लस 3 हो जाएगा, और dy बाई dt जो होगा वो हो जाएगा आपका 4t माइनस का 2 हो जाएगा। तो बच्चे कहेंगे कि dy बाई dx कितना प्राप्त होगा? तो देखिए फॉर्मूला आपका dy बाई dt अपॉन dx बाई dt से निकाल लेंगे। तो dy बाई dt की वैल्यू 4t माइनस 2 है, और ये आपका 2t प्लस 3 है। इस तरह से आप मान रखें इसमें,
तो ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अब कहें कितने पर, t इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल देते हैं। t इक्वल टू 2 पे यानी कि dy/dx का मान किस वैल्यू पे, t इक्वल टू 2 पे। देखिए अपना जो फलन बना था dy/dx का जो वैल्यू आया वो t की फॉर्म में है। अगर मैं बिंदु x, y की फॉर्म में रखता तो यहाँ पर t का मान कैसे रख पाता, इसीलिए पहले मैंने कैलकुलेट करके जब वो बिंदु x, y आपको दिया हुआ था उस बिंदु पे का मतलब क्या निकल कर आया, t इक्वल टू 2। तो मैं सीधा t इक्वल टू 2 यहाँ पर रख दूंगा। तो 4 × 2 - 2 अपॉन में 2 × 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 ऊपर में और नीचे में कितना हो जाएगा 7। तो इस बिंदु पे t इक्वल टू 2 पे यानी कि 2, -1 पर दिए गए वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है 6/7 आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कौन सा राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, 6/7 ये जो है आंसर ये आपका आ जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। y इक्वल टू mx + 1 वक्र y² इक्वल टू 4x की एक स्पर्श रेखा है, तो m का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो m का मान हमें ज्ञात करना है और ये किसकी स्पर्श रेखा है, दिए गए वक्र की स्पर्श रेखा है। तो दिया गया वक्र, सबसे पहले दिया गया वक्र क्या है देखते हैं। दिया वक्र क्या है, वक्र है y² इक्वल टू 4x। इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालूंगा। अगर ये स्पर्श रेखा इस वक्र पर खींची गई होगी तो फिर इसकी प्रवणता और dy/dx बराबर हो जाएंगे, उस सिद्धांत से अप्लाई करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे बच्चे, 2y dy/dx लेफ्ट साइड में हो जाएगा, राइट साइड में आपका 4 हो जाएगा। बच्चे देखेंगे dy जो dx है उसका वैल्यू जो है बच्चों का 2/y आपके पास आ जाता है। और इस तरह से इस समीकरण को आप क्या नाम दे देते हैं, 2, जो कि क्या शो करता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। कौन से बिंदु पे, किसी भी बिंदु x, y पर। आगे बात करते हैं। इसके बाद dy/dx आप निकाल चुके हैं। उसके बाद देखिएगा दी गई रेखा y इक्वल टू mx + 1 वक्र 1 जो है आपका एक वक्र 1 की स्पर्श रेखा है, जिसकी प्रवणता कितनी दिखाई दे रही है आपको, यहां पर क्वेश्चन में m दिखाई दे रही है, जिसकी प्रवणता m है। तब आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि तो m बराबर क्या होना चाहिए, dy/dx। ये भी तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, इंप्लाइज दैट m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/y, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2/m बच्चों को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए y क्या आया, y निर्देशांक आया, यानी कि y का मतलब है x निर्देशांक किसी बिंदु में और y निर्देशांक 2 होते हैं। y का निर्देशांक मिला आपको 2/m यहाँ पर। अब y का निर्देशांक मिला तो y निर्देशांक मिला जिस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है, जिस बिंदु पे ये स्पर्श रेखा है उसका y निर्देशांक जो है बिंदु का आपका 2/m मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बिंदु तो वक्र पर भी है और स्पर्श रेखा पर भी है, तो ये तो दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। तो समीकरण ये जो है आपका, ये जो इसका नाम दिया है आपने, समीकरण 1 पहले दे चुका, 2 पहले बाद में दिया, तो इसको 3 दे दीजिए। तो समीकरण जो 3 है उसमें जो y का मान है वो वक्र को भी संतुष्ट करेगा और दी गई रेखा को भी संतुष्ट करेगा। तो दोनों में y का मान रखकर x का मान मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ, y बराबर 2/m समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि उसको संतुष्ट करेगा, कितना हो जाएगा आपका समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में वक्र है y² इक्वल टू 4x। तो आप कह देंगे y² यानी कि 2/m का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आपका कितना आ जाता है, यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और ये m² आएगा, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/m²। इसको नाम दे दीजिए समीकरण 4। अच्छा,
y बराबर 2/m से रेखा के समीकरण, स्पर्श रेखा के समीकरण y = mx + 1 को संतुष्ट कराने पर क्या निकल कर आता है। देखिएगा आप y की वैल्यू कितनी 2/m इक्वल टू आपका mx है और +1 है आपका। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/m-1 और ये नीचे में डिवाइड हो जाएगा 1/m। तो आप देखेंगे x = 2/m² - 1/m मिलता है। इसको समीकरण 5 नाम दे दीजिए। देखिए समीकरण 4 और 5 में आपको x का मान निकला हुआ दिखाई दे रहा है। x = 1/m², यहाँ से मिलता है रेखा के द्वारा x = 2/m² - 1/m। तो समीकरण 4 व 5 से आप क्या कह सकते हैं। देखो बच्चों 4 से x की वैल्यू 1/m² जो कि यहाँ पर रख दिया आपने इक्वल टू 2/m²। आपको m का मान ही तो निकालना है समीकरणों को संतुष्ट करवा के, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर आपका कितना हो जाता है, यहाँ पर 2/m² को इधर में ले आऊँ 2/m² को तो ये माइनस का हो जाएगा और प्लस 1/m² है इक्वल टू आपका 1/m- का रहेगा। आप देखेंगे यहाँ से आपको -1/m² इक्वल टू -1/m और यहाँ से m² इक्वल टू m आपको मिल जाता है। इम्प्लाइज दैट आपका m² - m इक्वल टू 0 आ जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे इम्प्लाइज दैट m को कॉमन निकाल लें इसमें से तो m-1 इक्वल टू 0 मिलता है बच्चों। तो यहाँ से आप कहेंगे m = 0, m = 0 नहीं हो सकता, इसलिए m = क्या होगा 1, ये आपका आंसर होगा। m = 0 क्यों नहीं हो सकता बच्चों, यहाँ पर देखिएगा m = 0 पे जो आपके निर्देशांक हैं वो परिभाषित नहीं हो पाएंगे। निर्देशांक जैसे जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है, देखिए आपका y का मान क्या आया था, यहाँ पर देखिएगा x का मान 1/m² आया था, y का मान 2/m आया था। अगर m 0 होगा तो y अपरिभाषित हो जाएगा और m 0 हुआ तो यहाँ x भी परिभाषित नहीं रहेगा, तो फिर ये बिंदु ही अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। इसलिए m की वैल्यू जो है बच्चों 0 नहीं हो सकती, m की वैल्यू कितनी होगी 1। तो आपका राइट आंसर देखिए इसके अंदर ऑप्शन के अंदर क्या बनता है, आपका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन। m की वैल्यू जो है आपकी 1 प्राप्त हुई जो कि दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करने से मिली, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, वक्र 2y + x² बराबर 3 के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, रेसिप्रोकल करके उसका चिन्ह बदल के अभिलंब की प्रवणता उस बिंदु पे ज्ञात कर लेंगे। किस बिंदु पे 1,1 पे, और अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी अपने पास तो 1,1 पे अपन अभिलंब का समीकरण प्राप्त कर लेंगे। देखिए दिया गया वक्र क्या है 2y + x² = 3, तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो 2 × ये dy/dx हो जाएगा बच्चों का, 2 × dy/dx प्लस आपका हो जाएगा यहाँ से 2x और ये 3 का कितना हो जाएगा 0। बच्चे देखेंगे dy/dx का जो वैल्यू है वो कितना आया -x आया। यह है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो dy/dx किस बिंदु पे हमें ज्ञात करनी है 1,1 पर ज्ञात करनी है, जो कि कितने मिल जाता है x = 1 रखने से -1 मिल जाती है। यह है स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन आपको क्या चाहिए अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब की प्रवणता कौन से बिंदु पे 1,1 पर। देखिए कैसे निकालेंगे -1/dy/dx एट द पॉइंट ऑफ 1,1 इक्वल टू आपका कितना आ जाता है यहाँ पर बच्चों 1 आ जाता है। ठीक है, तो बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण लिख देते हैं।
कितना आ जाएगा बच्चों का y माइनस वन इक्वल टू आपका 1 प्रवणता और x माइनस वन। तो बच्चे देखते हैं ये y माइनस एक्स और -1 से -1 दोनों तरफ कट के ये 0, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। जो भी आपके ऑप्शन में आपका आंसर हो जाता है। तो आपका देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 0 आपको गिवन है, ये आपका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर आ जाता है बच्चों। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का बिंदु 1,2 से होकर जाने वाला अभिलंब है। ठीक है बच्चों, इसमें अभिलंब का समीकरण बताना है आपको। ये क्वेश्चन देखिए ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है एनसीईआरटी की बुक में। एक तो उदाहरण जो है 45, इसको पढ़िए आप। एक इसके बाद विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है आपका, इसको देखिएगा ये। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 23, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे ये उदाहरण 45 मैंने आपको करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सेम उसी तरीके से होंगे कि क्वेश्चन वही है। इसका जो आंसर आएगा मेरे ख्याल में x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा पीछे के भागों को देखकर। क्वेश्चन नंबर 24, वक्र 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब पर वे बिंदु जहां पर वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है वो ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझ लें। जैसे कि मान लो कोई वक्र है बच्चों, और वक्र कुछ इस तरह से है कि ये यूं जा रहा है। ठीक है, इस तरह से कोई वक्र जा रहा है, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स तरह का। देखिए ये आपकी y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस है। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा अभिलंब खींचा जा सकता है। देखिए ये तो क्या आपकी स्पर्श रेखा है, ये तो स्पर्श रेखा, और ये क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला अभिलंब, बच्चे जैसा कि जानते हैं ये अभिलंब है। यहाँ पर देखेंगे ये x एक्सिस से ये अंतःखंड काट रहा है, ये आपका मूल बिंदु है, और y एक्स पर भी अंतःखंड काट रहा है, ये बराबर लंबाई के ऐसा कुछ काट सकता है। या फिर इधर से ऐसा काटता तो भी, जैसे कि वक्र ये कुछ होता तो यहाँ से काटता तो भी हम मान लेते, वक्र इधर होता तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो स्थितियाँ देखिए, जब भी आप x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कोई रेखा समान लंबाई के अंतःखंड काटती है ना, तो उसका जो एंगल होता है ना बच्चों, किसके साथ, x एक्सिस के साथ, या तो 135 डिग्री या फिर यहाँ इस केस में कितना 45 डिग्री बनता है। तो जब 135 डिग्री बनता है उस केस में इसकी प्रवणता -1 हो जाती है। क्यों, tan 135 डिग्री की वैल्यू कितनी, -1, तो इसका जो m है वो -1 होगा। किस स्थिति में, इस स्थिति में। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस स्थिति में ये 45 डिग्री होने के कारण बच्चों यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1, तो इसकी जो प्रवणता है वो यहाँ पर 1 आती है। तो दो ही केस बन सकते हैं। अगर कोई रेखा x एक्सिस और y एक्सिस के साथ आपका 45 और 135 डिग्री बनाए कोण, इसका अर्थ है कि वो x एक्सिस और y एक्सिस से समान अंतःखंड काट रही है, और उसका ढाल या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। ढाल का मतलब यहाँ प्रवणता से है, बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए हैं। वक्र है, अपन इसको करते हैं। वक्र पर हम क्या लेंगे, हम अभिलंबों को देखेंगे और ऐसे अभिलंब प्राप्त कर लेंगे जिनकी प्रवणता जो है -1 और +1 हो। उन बिंदुओं को ज्ञात करके बता देते हैं। तो देखिए 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब आपका दिया गया वक्र है। यहां से x के सापेक्ष अवकलन, कितना हो जाएगा बच्चों का, यहां पर 9 और ये 2 पावर नीचे उतरेगी तो 18 यहां पर हो जाएगा आपका y, और इनटू में dy/dx। ये अवकलन लेफ्ट साइड में हुआ और ये 3x स्क्वायर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। dy/dx का वैल्यू देखिए 3 से 18 6 बार में कट जाएगा, और आपका 6 बार में कट जाएगा तो x स्क्वायर अपॉन 6y आपकी स्पर्श रेखा का ढाल, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता किसी भी चर बिंदु x, y पर, ये आपकी है dy/dx। ठीक है, इसको समीकरण 2 नाम दे देता हूं। प्रश्नानुसार अभिलंब
अक्षों के साथ बराबर लंबाई या समान लंबाई के अंतःखंड काटता है, अतः अभिलंब की प्रवणता जो है क्या हो सकती है? अभी बात हुई अभिलंब भी तो एक रेखा है, ±1 हो सकती है। तो यहां से देखेंगे अभिलंब की प्रवणता, आपने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल रखी है, अभिलंब की इसको रेसिप्रोकल करेंगे 6y/x² और माइनस का साइन लगा देंगे इक्वल टू ±1 आपके सामने आ जाता है। यहां से इंप्लाइज दैट बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिएगा हम 6y की वैल्यू की बात करें, 6y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, यहाँ पर आपका हो जाएगा x² और यहाँ माइनस का साइन, माइनस आप -6 से इधर डिवाइड करें तो y इक्वल टू ये माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, बात वही रहेगी, x²/6। ये समीकरण आपका 3 आ जाता है। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम y का विलोपन कर देंगे और x का मान हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस इक्वल टू x²/6 अगर हम रखें तो देखिए आपका समीकरण 1 क्या कहता है बच्चों, 9y² = x³। तो आप रख देंगे, देखिए 9y², y का मतलब माइनस प्लस x²/6 का होल स्क्वायर और इक्वल टू x³। आप देखते हैं बच्चों प्लस माइनस का होल स्क्वायर लगेगा तो ये तो हट जाएंगे और ये x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 6 का 6 से करेंगे 36 और 9 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 4 बार, और x³ आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं x की पावर 4 - 4x³ = 0 आपको मिलता है। फिर हम आगे बढ़ें तो यहाँ से x³ बच्चे कॉमन निकाल सकते हैं, x - 4 = आपको 0 मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू या तो 0 या फिर आपका x = क्या हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा। समझने वाली बात है बच्चों, x = 0 नहीं हो सकता। तो x = 0 नहीं हो सकता तो हम क्या कहेंगे, इसलिए ऐसा है कि x = 0 नहीं हो सकता तो इसलिए हमारा x = क्या होगा, 4। अब बच्चे कहेंगे कि x = 0 क्यों नहीं हो सकता। देखिए x = 0 इसलिए नहीं हो सकता कि x का मान 0 रखोगे तो y निर्देशांक भी 0 बनेगा और बिंदु कौन सा मिल जाएगा आपको, 0,0, जिससे कि आपकी ये स्पर्श रेखा बच्चों गुजरेगी। और स्पर्श रेखा अगर 0,0 से गुजरेगी तो ध्यान दीजिएगा, अगर 0,0 से आपकी स्पर्श रेखा गुजर जाए तो कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। तो फिर तो ये अंतःखंड काटेगी ही नहीं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। मेरा कहने का मतलब है 0 लेंथ के अंतःखंड x एक्सिस और y एक्सिस पे काटेगी, जबकि क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि आपका जो x एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड है वो y एक्सिस के बराबर हो। अंतःखंड काटेगी तभी तो बराबर हो पाएंगे, तो ये कंडीशन जो है आपकी लागू नहीं हो पाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि x = क्या होना चाहिए बच्चों का, 4 होना चाहिए। और x = 4 है तो बच्चे कहेंगे y का मान कहाँ से निकालें, यहाँ से निकाल लेते हैं। y = ±x²/6 है तो आप कहेंगे ये y = आपका ±x² अपॉन कितना है, 6 आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि आपको समीकरण में दिया गया है x²/6। तो चलिए ये इसको कैलकुलेट करते हैं। y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4²/6। तो यहाँ से आपको मिलता है, देखना ये आपका 4 4 16, 16/6 बन जाएगा। ये 16/6 हो गया, प्लस माइनस आप इसको 2 से काट दें तो ये 8/3 बन जाएगा। अतः इस प्रकार के बिंदु क्या होंगे, बिंदु आपका x = 4 और y = ±8/3 होंगे। ये दो बिंदु हैं, एक बार प्लस का चिन्ह आएगा, एक बार माइनस का चिन्ह आएगा। देखिए कौन सा आपका राइट आंसर आता है बच्चों। आपका राइट आंसर जो आता है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका एक तो 4 हो गया
और एक प्लस माइनस क्या हो गया आपका 8/3। तो ए ऑप्शन आपका जो है राइट ऑप्शन है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।